तो जब कल ही मैंने आपको इंडिया रशिया क्रूड ऑयल ट्रेड को लेकर सारी सकारात्मक खबरें दी थी, तो उसके बाद अचानक रात भर में ऐसा क्या हो गया कि इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैंने टाइटल के अंदर लिखा है कि पुतिन का युवान बुखार फिर से जागा। इसके अतिरिक्त जो आप जानना चाहते हैं वो ये है कि जब सारी भारतीय रिफाइनर कंपनीज पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर क्रूड ऑयल के ऊपर मिल रहा डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाने के बावजूद इतनी भारी भरकम मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रही है, तो फिर आपने 4 दिन पहले ऐसा वीडियो क्यों बनाया था कि भारतीय सरकारी रिफाइनर्स ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना कम कर दिया है और धीरे धीरे और ज्यादा कम कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप ये भी जानना चाहते हैं कि रशिया भारत के बीच में जो क्रूड ऑयल का ट्रेड चल रहा है, इसमें सिंगापुर और हांगकांग की एंट्री अचानक कैसे हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो यूरोपियन देशों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो फिर भला भारत इतनी बड़ी मात्रा में उन सैंक्शंस को बाईपास कैसे करके तेल खरीद पा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत इस तेल के बदले अपना रुपया देगा या फिर किसी और देश की करेंसी यानी युवान। तो इन सारी चीजों को लेकर मैं आपको बता दूं कि एक विस्तृत रिपोर्ट निकल कर आई है जो पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी उतनी ही है। इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स इस रिपोर्ट के माध्यम से क्लियर करने जा रहा हूं। बस आप खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहला सवाल तो आपका यही था कि क्या भारत और रशिया के बीच में ये जो क्रूड ऑयल का ट्रेड फिर से बढ़ने लगा है, इसमें हम लोग पेमेंट भारतीय रुपीज में करेंगे, क्योंकि रशिया को डॉलर्स दे नहीं सकते और रशिया कई बार भारतीय रुपया लेने से इनकार कर चुका है, तो फिर भला ये क्रूड ऑयल का ट्रेड होगा कैसे। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी को लेकर एकमात्र नेगेटिव खबर निकल कर आ रही है, और वो ये है कि भारत को फाइनली थोड़ा बहुत सैक्रिफाई करके चाइनीज करेंसी युआन और यूएई की करेंसी दिरहम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो यूरोपियन और पश्चिमी देशों के सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, ये सैंक्शंस कुछ क्षेत्रों में आपको छूट देते हैं, जैसे कि खाद्यान्न हो गया, मेडिकल सुविधा हो गई और साथ ही एनर्जी का सेक्टर हो गया। यानी खाना एक दूसरे देशों को आप ले सकते हैं, जैसे ईरान को भी हम लोग ले सकते थे, तो खाद्यान्न के मामले में सैंक्शंस काम नहीं करते, थोड़ी सी मानवता अपनानी पड़ती है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं, अगर मान लीजिए कोविड वगैरह फैल गया, ये सामान्य जो बीमारियों की दवाइयां लेन देन करनी हो, वो भी आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एनर्जी सेक्टर में जहां पर कोयला और तेल वगैरह आते हैं, इनका आदान प्रदान भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आप उन देशों की करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खाद्यान्न और मेडिकल के मामले में फिर भी कुछ एप्लीकेशन वगैरह देकर आप सैंक्शंस लगाने वाले देश की करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मामलों में जब खाने पीने की चीजें या मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयां खरीदनी होती है ईरान को, तो वो ऑफिशियल वे से अमेरिकन डॉलर्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रशिया के मामले में चूंकि उसे स्विफ्ट से ही बाहर कर दिया है, तो आप डॉलर का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त दोस्तों रशिया भारत से रुपीज लेने से इनकार कर गया है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी भारत का बहुत सारा रुपया पड़ा है, तो वो उनका इस्तेमाल कहाँ करेगा। तो इसके तोड़ के रूप में दोस्तों भारत की जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, वो हांगकांग और सिंगापुर के माध्यम से रशिया से क्रूड ऑयल का ट्रेड कर रही है, जहां पर एक लिमिटेड मात्रा में यूएई की करेंसी दिरहम और चाइनीज करेंसी युआन का इस्तेमाल एक्चुअली किया जाएगा। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर लिमिट सेट कर दी गई है, क्योंकि यूएई पहले से ही अपनी करेंसी दिरहम का इस्तेमाल करने के लिए भारत को मना कर चुका है, क्योंकि डंडा उसके सिर पर पड़ सकता है, वो ऑलरेडी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है। तो अगर रशिया से ट्रेड के चलते उसकी करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये उसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए माध्यम नया चुना गया है और एक शॉर्टकट आप बोल सकते हैं, जहां पर हांगकांग और सिंगापुर के जरिए ये तेल खरीदा जा रहा है। अब भारतीय प्राइवेट कंपनियां ये सारा कुछ काम कर रही है, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट कम हो जाने के बावजूद बम्पर फायदा हो रहा है। वो इस तेल को रिफाइन करके भारतीय मार्केट में तो उतार ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन। तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है। तो इस सुनहरे अवसर को वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते, चाहे इसके लिए फिर लिमिटेड मात्रा में उन्हें चाइनीज करेंसी युआन ही क्यों ना पे करना पड़े। उनके पास ईमान धर्म नहीं है, आप ऐसा ही जान लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने ताइवान की कंपनियों के साथ भी देखा। चाइना वो जो कि ताइवान के ऊपर हमला करके एक दिन अपने देश के साथ मिला लेने की कस्में खाकर सारी तैयारियां कर रहा है, उसके बाद भी कई सारी ताइवानी कंपनियां प्रॉफिट के लालच में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड कर रही है चाइना के साथ और चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सारी चीजें हर देश की प्राइवेट कंपनियों के साथ लागू होता है और इन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। इसलिए भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज ऐसा कर रही है, लेकिन सरकार चूंकि बंधन में बंधी हुई है, उनकी तरफ से चाइना को कोई प्रॉफिट ना हो, इसलिए भारत की जो सरकारी रिफाइनरीज है उन्होंने तेल की खरीद कम कर दी है। कारण यही आ रहा है कि उन्हें चाइनीज युआन का इस्तेमाल नहीं करना है।
लेकिन यहाँ का भी अल्टर निकाल लिया गया है। जी हाँ, ये जो भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज हैं जो कि अपनी जरूरत के लिए क्रूड ऑयल खरीद रही है, जिसको रिफाइन करके वो लोग भारतीय मार्केट में उतारने के साथ साथ यूरोप में एक्सपोर्ट करेगी, वो अपने क्रूड ऑयल का कुछ हिस्सा भारत की सरकारी रिफाइनरीज को डायरेक्टली बेच देगी। यानी युआन में पहले खरीदेंगी वो, और फिर उसके बाद खरीदा हुआ माल भारतीय रुपीज लेकर भारत की प्राइवेट कंपनियों को सेल कर दिया जाएगा। तो ये रास्ता निकाला गया है यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी जब रशिया का तेल $60 पर बैरल की प्राइस को पार करता है, यानी G7 द्वारा लगाए गए प्राइस कैप को पार कर देता है, उसके बाद रशिया की तरफ से नाटक शुरू कर दिए गए थे और उन्होंने अपना तेल भारतीय रुपीज में देने से इनकार कर दिया था। तो अल्टीमेटली वहां से भी दबाव बनाया गया है और रशिया ने इस बात के लिए भारत को बाध्य किया है कि भारत तीसरे देश की करेंसी का इस्तेमाल करे। अब तीसरे देश की करेंसी के तौर पर वो दो ही देश की करेंसी एक्सेप्ट कर सकता है, एक तो चाइना की और दूसरा यूएई की। चाइना की स्पेशली इसलिए क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में ट्रेड काफी बढ़ गया है, पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ गया है। इवन ये कह दीजिए आप कि जिस तरह से बाकी सारे देश अमेरिकन डॉलर के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक उसी तरह की निर्भरता इस समय चाइनीज युआन के ऊपर रशिया ने डाल रखी है। और यही सारे कारण है कि अब चाइना के बिहेवियर में भी फर्क आ गया रशिया के लिए, और वो रशिया को अपनी सारी बातें मनवाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका है। और इन्हीं सब परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत की जो सरकारी रिफाइनरीज है, उन्होंने अलग अलग माध्यम पहले ही ढूंढने शुरू कर दिए, जिसमें मैक्सिको का नाम आ रहा है। मैक्सिको के साथ हम लोग क्रूड ऑयल का ट्रेड बढ़ाएंगे, साथ ही यूएई के साथ में हम लोगों ने रुपीज दिरहम में डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए एक डील साइन की है, तो उस माध्यम से हमारी सरकारी रिफाइनरीज खरीदेगी। इसके अतिरिक्त जो इराक हमें भारतीय रुपीज लेकर ठीक ठाक डिस्काउंट के ऊपर तेल प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है, तो उसका रुख भी किया जाएगा। लेकिन प्राइवेट रिफाइनरीज इस समय एक फ्री हैंड महसूस कर रही है और वो जैसा चाहे वैसा ट्रेड करके दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।